नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गुजरात में मतदान लगातार जारी है और इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना वोट डालने पहुंचे, लाइन में लगे और उन्होंने अपना वोट भी डाला। वहीं आपको बता दें कि गुजरात में जिस तरीके से आपको बता दें कि बीजेपी का जनादेश देखने के लिए मिल रहा है, उसे देखते हुए विपक्ष में काफी ज्यादा बौखलाहट है। एक तरफ ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस है, जिन्हें इस बात से बहुत तकलीफ है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो क्यों कर रहे हैं, इससे जो है चुनाव में वोटरों पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिनका भी सेम मुद्दा है। उनका मानना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी चुनाव प्रचार अगर किया जाएगा तो इससे काफी ज्यादा असर देखने के लिए मिलेगा। क्या कह रही है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस के अंदर क्यों मची है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वजह से खलबली, इसके बारे में आइए हम विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का मुद्दा उठाया है और मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि वोट के लिए जाते समय रैली की आखिर क्या जरूरत है, इससे लिए चुनाव आयोग को जवाबदेह ठहराया जाए। उन्होंने कहा है कि वोट के लिए जाते वक्त रैली की जरूरत आखिर उन्हें क्यों है और चुनाव आयोग इस पर जवाब दे, उन्हें जवाब इस पर देना पड़ेगा। तो ये जो है आपको बता दें कि ममता बनर्जी द्वारा ये बयान दिया गया है। ममता बनर्जी जो है वो मुद्दा ये उठा रही है जो साफ तौर पर जो है विपक्ष की बौखलाहट को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दिन पीएम मोदी का रैली करना गलत है, वोट के लिए जाते वक्त रैली की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये आप देखिए कि तृणमूल कांग्रेस जो है ममता बनर्जी ये मुद्दा उठा रही है, क्योंकि गुजरात में कहीं ना कहीं आप सर्वे कहिए, ग्राउंड रिपोर्ट कहिए, हर जगह जो है साफ तौर पर अगर आप कहेंगे तो बीजेपी क्लीन स्वीप करते हुए नजर आएगी और साथ ही साथ गुजरात में एक बार फिर कमल खिलेगा। मार्जिन क्या होगा ये समय के साथ पता चलेगा। गुजरात में भी त्रिकोणीय मुकाबला है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जो है बीजेपी है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गुजरात में वो एक इमोशन है। पीएम मोदी गुजरात में लोगों के दिलों में बसते हैं। पीएम मोदी गुजरात में ब्रांड है और गुजरात में बीजेपी को वोट पड़ने के पीछे का कारण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जो है उन्होंने गुजरात से की थी। गुजरात की जनता से खासा जुड़ाव है, उनका घर भी है और प्रधानमंत्री हमेशा जब भी गुजरात जाते हैं तो वहां पर एक अलग माहौल ही देखने के लिए मिलता है। लोगों का जो प्यार है, उनके जो लिए इज्जत है, सम्मान है, वो सामने खुलकर नजर आता है। या यही कारण है कि नमस्कार, सत श्री अकाल या फिर केम छो करके नहीं, बल्कि जब भी गुजरात में विपक्ष जाता है जब चुनाव प्रचार करने के लिए तो उनका स्वागत मोदी मोदी के नारे से किया जाता है। और यही कहा जा सकता है कि गुजरात में जाने वाले विपक्षी दलों के अंदर मोदी नाम का बड़ा खौफ होता है। उन्हें पता है कि गुजरात में मोदी ब्रांड है और मोदी के नाम पे, मोदी के चेहरे पर गुजरात में लोग वोट डालते हैं, क्योंकि उन्हें मोदी पर भरोसा है। उनका ये मानना है कि मोदी है तो मुमकिन है। और यही कारण है कि हम आपको बता दें कि इस वक्त जो है लगातार गुजरात चुनाव को देखते हुए विपक्ष के अंदर काफी ज्यादा खलबली मची हुई है। विपक्ष जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर सवाल जो है खड़े कर रही है। लगातार जो आपको बता दें कि इनका कहने का यही तात्पर्य है कि इस रोड शो से, इस रैली से फर्क पड़ जाएगा, इससे जो है कुछ अलग हो जाएगा, कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। तो स्पष्ट तौर पर अगर हम कहें तो सारी चीजें जो है अभी विपक्ष के लिए खलबली का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। क्या कह रही है कांग्रेस? कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी पर आचार संहिता उल्लंघन का जो है आरोप लगना चाहिए। गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का यह आरोप है कि वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो कर आचार संहिता का उल्लंघन किया और इसी बीच बीजेपी का तर्क है कि कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने इस दौरान केवल मतदाताओं से वोट देने की अपील की है, जो कि हर व्यक्ति करता है। कल एमसीडी चुनाव की वोटिंग थी। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे ईमानदार पार्टी को वोट दीजिए, ऐसी पार्टी को वोट दीजिए जो आपके लिए काम करेगी। क्या वो भी आचार संहिता का उल्लंघन था? नहीं था। तो साफ तौर पर जो है मतदाताओं से ये कहना कि आप एक बेहतर पार्टी को वोट दें, वोट डालने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देना, ये हर पार्टी, हर कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सब करते हैं। ये वोट डालने के बाद आके मीडिया में बांट देना, ये सारी चीजें कहना कि मतदाता अच्छे उसको वोट दे, ये अपील करना, ये बहुत कॉमन एक चीज है। लेकिन इसे मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि गुजरात में डर का माहौल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। बता दें आपको, कांग्रेस नेता जगदीश ठाकुर का कहना है कि पीएम मोदी अभी भी प्रचार कर रहे हैं। वो मीडिया में घंटों तक छाए रहना चाहती है। गुजरात में बीजेपी की सत्ता जा रही है तो वो वोट की जगह प्रचार में जुट गए हैं। यानी
विपक्ष की माने तो गुजरात में बीजेपी हार रही है। जब बीजेपी हार रही है तो किस बात की तकलीफ है आपको? जब बीजेपी आएगी ही नहीं तो फिर एक रोड शो और एक रैली से अगर पड़ता, अगर बाइट देने से या मीडिया में छाए रहने से फर्क पड़ता तो अरविंद केजरीवाल जिसे किसी ने ज्यादा खर्च किया एडवर्टीजमेंट में पैसे, अरविंद केजरीवाल जिन्हें जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट में पूरे पैसे बहा दिए हैं, गुजरात में चुनाव में जो उन्होंने जो अपनी पूरी आधी कमाई जो है उन्होंने खर्च कर दी है, तो इसका फायदा तो आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए, इसका फायदा तो फिर कांग्रेस को भी मिलना चाहिए जो इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। लेकिन जमीन पर जो काम हो रहा है, जमीन पर जो असलियत है, जनता उस बेसिस पे वोट देती है। गुजरात में भाजपा की सरकार कई सालों से है, गुजरात की जनता ने काम देखा है, गुजरात की जनता ने उस काम के बेसिस पर वोट डाले हैं, गुजरात की जनता ने काम के बेसिस पर सरकारें चुनी है और यही कारण है कि गुजरात में भाजपा की सरकार है, यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोलबाला गुजरात में इतना ज्यादा है, यही कारण है कि गुजरात में इतने सालों से बीजेपी बैक टू बैक सरकार बना रही है। लेकिन वही है कि विपक्ष के अंदर काफी बौखलाहट है, ये जो बड़े और खोखले दावे हैं वो जमीन पर जाकर साफ तौर पर आपको दादे के दरस्त हो जाते हैं, क्योंकि इनके रैलियों में 5 लोग नहीं जुटते हैं, इनके बूथ पर 10 लोगों की संख्या नहीं होती है और ये गुजरात में सरकार बनाने के दावे करते हैं। और ऐसे दावे कई बार किए गए हैं, ऐसे दावे उत्तराखंड को लेकर, ऐसे दावे उत्तर प्रदेश को लेकर, ऐसे दावे कई और जगहों को लेकर किए गए हैं, लेकिन दावों में सच्चाई नहीं होती, दावों में खोखलापन जो है होता है और वो चुनाव रिजल्ट आते ही जमीन पर दिखने लगता है। और यही कुछ इस बार भी देखने के लिए मिलेगा, यानी एक रैली और एक बाइट देने से या कुछ जनता से अपील करने से उन्हें लगता है कि गुजरात में माहौल बदल जाएगा, तो आपके अंदर खौफ है, आपके अंदर डर है और इस डर को आप इस बयानों से साझा कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जो है गुजरात में हम जब आप सरकार बना रहे हैं तो आपको किस बात का डर है, जब आपकी सत्ता में आप गुजरात में आ रहे हैं तो आपको किस बात का डर है, आपको एक रैली से एक बाइट से इतना क्यों फर्क पड़ रहा है? सवाल कई सारे हैं लेकिन विपक्ष के पास मुद्दा सिर्फ एक ही, और खासकर जब गुजरात का मामला हो तो मुद्दा सिर्फ एक और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आप देखिए कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी भी ये मुद्दा उठा रही है, रोड शो का मुद्दा उठा रही है, कह रही है कि गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए रोड शो। उनका मानना है कि अगर गुजरात का मामला है तो प्रधानमंत्री को तो वोट भी नहीं देना चाहिए। क्यों वोट देने जाएंगे, उससे भी लोग प्रोत्साहित होंगे, वो आकर वोट डालेंगे। तो विपक्ष के खेमे में काफी ज्यादा बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए रनीप में निशान पब्लिक स्कूल में लाइन में लगकर जो है मतदान किया है। और आपको बता दें कि कांग्रेस कहती है कि गुजरात में बीजेपी सत्ता जा रही है और वोट की जगह प्रचार में जुट गए हैं। राज्य में मतदान को देखते हुए आचार संहिता लगी है, ऐसे में इस तरह से सड़कों पर उतरना आचार संहिता का उल्लंघन है। बीजेपी ने इसके बचाव में कहा कि जितना प्रचार उन्हें करना था वो कर चुके हैं, कोई भी अगर सबसे ज्यादा नियमों का पालन करता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। गुजरात भाजपा अध्यक्ष टी आर पाटिल पीएम मोदी के बचाव में उतरे, उन्होंने कहा कि सभी का अधिकार है कि लोगों को वोट देने के लिए जागरूक किया जाए। पीएम मोदी ने किसी से बीजेपी को वोट देने के लिए नहीं कहा, ऐसे में कांग्रेस को ऐसे आरोप लगाने से बचना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का बयान है, चुनाव के दिन पीएम मोदी की रैली करना गलत है, वोट के लिए जाते वक्त रैली की जरूरत क्यों है, इसे लेकर जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। तो हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।